आज भी उस बात को 2 साल हो चुके हैं, पर अभी भी जब कभी नेहा उस बात को याद करती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये बात है नवंबर 2017 की। नेहा जब अपने परिवार के साथ कानपुर में रहती थी, एक दिन उसकी प्लेसमेंट लग जाती है दिल्ली में। उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा, ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दो। आखिर कोई पिता क्यों चाहेगा उसका जिगर का टुकड़ा उसकी आंखों से दूर चला जाए। पर नेहा एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी अपने करियर को लेकर। उसने कैसे भी करके अपने पापा को मना लिया था दिल्ली में जॉब करने के लिए, और ऐसे में उसको रहने के लिए फ़्लैट बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा था, तो वो भला मना कैसे कर देती, जिसके चलते वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मगर दिल्ली में आने के बाद नेहा अपने आस पड़ोस के लोगों के बर्ताव से खुश नहीं थी। वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करते थे उसके साथ। 2 हफ्ते हो गए थे उसे उस घर में आए हुए, पर उससे किसी ने उसका नाम तक नहीं पूछा था। उसको देखते ही वो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। बस उससे एक बार उसके ही फ्लैट के सामने रहने वाली मिसेस शर्मा ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जिसका जवाब नेहा ने बड़ी मुस्कुराते हुए दे दिया, हाँ आंटी, मुझे क्या होगा। मिसेस शर्मा एक 40 साल की लेडी थी जो कि अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ नेहा के सामने वाले फ्लैट में रहती थी। नेहा से बात करते करते दिसंबर के महीने में भी मिसेस शर्मा के पसीने छूट रहे थे और उनके चेहरे पे चिंता के साथ साथ हल्का सा डर का लालिमा भी साफ साफ झलक रहा था। नेहा ने उनसे पूछा, आप चलिए अंदर, मैं चाय रख देती हूँ, चाय पीते पीते बात करेंगे। पर मिसेस शर्मा ने अंदर आने से साफ मना कर दिया और ये कहती हुई चली गई कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। मिसेस शर्मा ने भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ तो अजीब हो रहा था उस सोसाइटी में जो नेहा को बहुत ज़्यादा खटक रहा था। खैर, नेहा के पापा ने उसको ये समझाकर भेजा था कि बड़े शहरों में लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं दूसरों से, वो बस अपने काम से काम रखते हैं। यही सोचकर नेहा ने भी इन सब बातों पे पर्दा डाल दिया था। संडे की शाम थी, नेहा का ऑफिस भी बंद था। नेहा अपने घर पर बड़े आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते उसकी कब आंख लग गई उसको खुद नहीं पता चला, पर टीवी के शोर की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। टीवी की वॉल्यूम अपने आप अचानक से बढ़ती चली जाती है। शायद से रिमोट में कुछ खराबी हो गई होगी, ये सोचकर वो टीवी को बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही नेहा टीवी बंद करने जाती है, उसको अपनी टीवी में अपना पूरा कमरा दिखने लगता है, जिसको देखने के साथ साथ उसने कुछ ऐसा देखा जिससे देखकर उसकी नींद उड़ गई। टीवी में अपने कमरे के साथ साथ उसने देखा कि जिस सोफे पे वो बैठी है, ठीक उसकी दूसरी तरफ एक औरत भी बैठी है। हिम्मत तो नहीं थी, पर नेहा ने तुरंत मुड़ के देखा, उसे वहाँ ऐसा कोई नहीं दिखा। दिल्ली जैसे शहर में अकेले रहना, दिल्ली की सर्दी और ऊपर से ये घटना काफ़ी थी उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए। वो जल्दी से जाकर अपने बिस्तर में कंबल से अपने आप को पूरी तरह ढक के लेट गई। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो कांप रही थी। उसके बाद उस रात तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन ऑफिस जाते ही उसने उसी के ऑफिस में काम कर रही उसकी एक दोस्त पूजा को रात वाली घटना के बारे में सब कुछ बताया। ये सब बात सुनने के बाद पूजा हंसने लगी और ये कहते हुए उसकी बात टाल दी कि अरे यार, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब बस एक मन का वहम होता है। नेहा, जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा, वो भला ये कैसे मान लेती। नेहा का चेहरा देख के पूजा बोलती है, चलो अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, रात को मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाती हूँ, अगर तुमको डर लग रहा हो तो नेहा बदले में कहती है ठीक है, फिर रात का डिनर मेरे यहाँ। शाम को नेहा जल्दी वापस आ गई थी ऑफिस से। आखिर उसको डिनर भी तो तैयार करना था। जब वो डिनर ही तैयार कर रही थी कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई थी बाथरूम से। जब वो देखने गई तो नल में पानी चल रहा था। उसने जल्दी जल्दी डिनर तैयार करा और उसको डाइनिंग टेबल पर सजाकर नहाने चली गई। बाथरूम के अंदर से उसने ज़ोर की आवाज़ सुनी। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसी वो छोड़ के गई थी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा वापस बंद करके शावर ऑन कर लिया। तभी उसको ये आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि इस बार कुछ प्लेट्स टूटी पड़ी थी, पर वो तो घर पे अकेली थी। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली घुसी होगी, उसी का काम होगा ये। इसलिए उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए उसने वो सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली और डिनर टेबल को नई प्लेट से सजा दिया।
नेहा नहा धोकर तैयारी हो रही होती है कि इतनी देर में डोरबेल की आवाज़ आती है। जब वो गेट खोलती है तो वो सामने पूजा को खड़ा पाती है। ओहो, इतनी देर भी भला कोई लगाता है दरवाज़ा खोलने में, कहते हुए पूजा घर के अंदर चली आती है। अरे वो मैं कुछ काम कर रही थी, बदले में नेहा बोलती है। उन दोनों ने फिर बैठ के लगभग 1 घंटे तक खूब गप्पे लड़ाए, करियर और अपने फ्यूचर के बात डिस्कस करी कि इतने में पूजा कहती है, ये बताओ खाना किधर है, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। नेहा हंसते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करती है। अरे खाने से पहले हाथ तो धो लूँ, ये बोलते हुए पूजा नेहा के बाथरूम में चले जाती है हाथ धोने। कि इतनी देर में नेहा का फ़ोन बजता है। नेहा फ़ोन उठाती है कि बिल्डिंग का गार्ड बोलता है, हेलो मैडम, ये कोई पूजा आई हैं आपसे मिलने, इन्हें ऊपर आने दूँ। अगर पूजा नीचे है तो इस समय बाथरूम में कौन है? नेहा दौड़ के जाती है बाथरूम में तो देखती है वहाँ कोई नहीं होता है। फ़ोन की घंटी दोबारा बजती है। नेहा के कांपते हुए हाथ उस फ़ोन को दोबारा उठाते हैं। हेलो मैडम, वो फ़ोन कट गया होगा, क्या करूं मैं, मैडम को आने दूं? नेहा का शरीर में एक करंट सा लगता है। जिस पूजा से वो पिछले 1 घंटे से बात कर रही थी वो तो अभी तक आई भी नहीं थी। डोरबेल वापस बजती है। नेहा तुरंत हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोलती है। जब नेहा दरवाज़ा खोलती है तो उसको सामने खड़ी पूजा दिखती है। अरे यार, तुझे तो पता ही है दिल्ली का ट्रैफिक, या सॉरी लेट हो गई, पूजा कहते हुए घर में आ जाती है। नेहा दरवाजे पर ही खड़ी थी। पूजा को देख मानो उसके चेहरे का रंग बदल गया था। नेहा के उड़े हुए चेहरे के रंग को देखकर पूजा ने पूछा, क्या हुआ, अब क्या तुमको मेरे में भी भूत दिख रहा है? नेहा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो, खाना लगा हुआ है। पूजा बोलती है, हाँ मुझे अब भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, चलो। उन्होंने डिनर किया और फिर टीवी देखते देखते सो गए। आधी रात पूजा की नींद खुल जाती है। पूजा की नींद अब गायब हो चुकी थी एक मच्छर के कारण, जो कि पिछले आधे घंटे से परेशान कर रहा था पूजा को। पूजा उठ के पानी पीने हॉल में गई और फ्रिज का दरवाज़ा खोला ही था कि उसे कमरे से बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। पूजा दौड़ते हुए वापस कमरे में जाती है तो वो वहाँ जो देखती है उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। नेहा ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और कैंची से अपने बाल काट रही थी। जब पूजा ने उससे कैंची छीनी तो पहले तो नेहा ने पूजा को काफ़ी ज़ोर से धक्का दिया, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से अपना सर दीवार पे पीटने लगी और बस एक ही चीज़ कह रही थी, मेरे घर से चले जाओ। थोड़ी देर बाद नेहा बेहोश हो जाती है, पर पूजा ना जाने कैसे शौक में थी। वो ऐसी हालत में थी कि चाह के भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। उसके कानों में सिर्फ और सिर्फ वही आवाज़ गूंज रही थी, मेरे घर से चले जाओ। लेकिन किसी तरीके पूजा अपने घर वालों को फ़ोन करके ये सब बताती है। नेहा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद नेहा को काफ़ी देर बाद होश आता है। होश में आने के बाद नेहा सबसे पहले मिसेस शर्मा का गेट खटखटाती है। मिसेस शर्मा गेट खोलिए। फिर मिसेस शर्मा गेट खोलती हैं। मिसेस शर्मा ने उस दिन हरी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मिसेस शर्मा, क्या आपको ये सब कुछ पहले से पता था? क्या आप जानती थी इस सब के बारे में? चिल्लाओ मत, मेरे घर में तुमसे बात करना सख्त मना है। कोई सुन भी लेगा तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। तुम टेरेस पे मिलो, वहीं मैं तुमसे बात करती हूँ, मिसेस शर्मा ने नेहा से बोला। वो दोनों टेरेस पे जाते हैं। मिसेस शर्मा, बोलिए, क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? और आपके घर में मुझसे बात करना क्यों मना है? क्यों पूरी सोसाइटी मुझसे अजीब तरीके से बर्ताव करती है? और ये घर किसका है जो मुझसे कह रहा है कि मेरे घर से निकल जाओ? मिसेस शर्मा शांत थी। बोलिए मिसेस शर्मा प्लीज़। जिस फ्लैट में तुम रह रही हो वो आज से 1 साल पहले मिस्टर एंड मिसेस झा का था। दोनों ही न्यूली मैरिड कपल थे, बहुत खुश रहते थे दोनों। मिस्टर झा के बड़े भाई एक बिजनेसमैन थे। दोनों ही भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। उनके बड़े भाई ने उस फ्लैट की रजिस्ट्री अपने नाम करा रखी थी। उनको उससे टैक्स में बचत हो रही थी। पर एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मिस्टर झा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो जाते हैं। फिर उनका खुशहाल परिवार टूट जाता है, जिसमें सिर्फ उनकी वाइफ मिसेस झा बचती हैं। मिस्टर झा के बड़े भाई की नीयत ख़राब हो जाती है। वो धोखा देकर उस फ्लैट को हथिया लेता है। मिसेस झा कोर्ट में अपील करती हैं, पर कोर्ट भी सिर्फ कागज़ों की सुनता है। मिसेस झा, जिनका अब कुछ नहीं रहा था, उन्होंने आत्महत्या करना सही समझा और जाते जाते सिर्फ इतना कह गई कि ये घर मेरा है, मैं किसी को इस घर में नहीं रहने दूंगी।
तो आपने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे ऐसा पहले भी बता सकती थी ना। इतनी में किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी, मानो वो टेरिस की तरफ ही बढ़ रहे थे। वो सोसाइटी का वॉचमैन था। नेहा से बोलता है, नेहा मैडम, आप ये अकेले खड़े होके किससे बात कर रही हो?